गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास के अंतर्गत कैपेसिटर पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में इसका सीरीज क्रम पैरेलल क्रम पढ़ चुके हैं, है ना, कि सीरीज में कौन सा फार्मूला लगता है, पैरेलल में कौन सा फार्मूला लगता है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस का क्या मान होता है, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। तो अब हमको ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार, है ना, वो क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 500 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़कर उनके श्रेणी क्रम में 500 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर जोड़ने पर उनका समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि 500 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर है, इनको क्या बोल रहा है, पैरेलल क्रम में जोड़कर पैरेलल में जोड़ेंगे और उनके पैरेलल उनके फिर श्रेणी में क्या हो रहा है 500 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसका समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। कि सपोज मान लो क्या है कि एक कैपेसिटर है, ये जो है 500 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर है ना, ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल में, और उनके साथ में एक 500 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा ये ज्ञात करना है। क्लियर है? या तो क्वेश्चन आपको इस रूप से भी आ सकता है, या तो इस रूप में भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसको पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट ए और बी के बीच में उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि देखिए ये दोनों हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पैरेलल के लिए फार्मूला बताया था, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, जो रेजिस्टेंस का वहाँ पैरेलल में होता है वो यहाँ सीरीज में होता है, यहाँ सीरीज में होता है वो पैरेलल में होता है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना। ये देखिए दोनों पैरेलल दिख रहे हैं एक दूसरे के, तो पैरेलल के लिए फार्मूला, उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है ना, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या है, दो कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, किस रूप में दिख रहा है, पैरेलल में है। तो इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 कितना है 500, C2 कितना है 500। ठीक है, तो देखिए 500 एंड 500 कितना हो गया टोटल 1000 इकाई में आ गया माइक्रोफैराड। तो इसका जो अभी कैपेसिटेंस हुआ है ना, जो दो पैरेलल में थे उसका क्या हो गया 1000 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, ये चीज याद रखो। अब इसका फाइनल देखिए डायग्राम क्या समझ आएगा। मान लो इसको पॉइंट दे दिए ए, एक 500 माइक्रोफैराड का पहले से कनेक्ट है, और दूसरा फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, ये हो गया आपका 1000 माइक्रोफैराड का, ये हो गया 500 और ये हो गया 1000 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों जब सीरीज में है तो फार्मूला लगा देते हैं। तो 1/CT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/500 प्लस 1/1000 होगा ना। ये फार्मूला लगता है पैरेलल सीरीज के लिए, सीरीज के लिए ये फार्मूला लग जाता है, पैरेलल के लिए ये लगता है। ये चीज याद रखने को ना आपको। देखते हैं इसको, एलसीएम कितना आ गया 500 और 1000 का, 1000 आ गया एलसीएम। 500 से 1000 कैंसिल आउट करते हैं, 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा, 2 से ऊपर है 1 में इंटू करते हैं 2 प्लस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, 1 का 1 करेंगे तो 1, कितना हो गया 3/1000। ये किसकी वैल्यू निकली है, CT की, 1/CT की। तो हमको अब टोटल कैपेसिटेंस यदि निकालना है तो CT इक्वल्स टू किसको हो जाएगा 1000/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यह चीज आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले ही बता चुका हूं। पहले इसके पहले देखे थे क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के वाले क्वेश्चन देखे थे, तो उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और अब इसमें देखते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी जो क्लास आप लोग लगा रहे हो, इस क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो होगा बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत से बच्चे सब न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, और हम उस कोशिश करेंगे उस न्यूमेरिकल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है।
नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है 2, 3 व 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास में दिया है कि जो 3 कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड है ना, इनके जो 3 कैपेसिटर है इनको श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ने पर इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इसको अपन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका फार्मूला आपको पता है ना। तो क्या करना है हम इसमें कि जो 3 कैपेसिटेंस है 1, 2, 3 है ना, कैपेसिटेंस को ऐसे शो करते हैं किसी भी सर्किट में। 3 कैपेसिटर है, इनको हमने क्या किया, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉइंट ए और उसको नाम दे देते पॉइंट बी। यहाँ पे हमको टोटल कैपेसिटेंस याद करना है, कितना है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर का पैरेलल सीरीज का फार्मूला क्या होता है 1/C टोटल, C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कितने हैं, 3 जोड़े हैं तो तीनों को कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 6 का 2 का भाग 6 में जाता है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए इसका फाइनल जो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 कैंसिल आउट करते हैं, 3 टाइम में 2 तिया 6, 3 दूनी 6 का 6, तो कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 6/6। ठीक है, इतना आ गया आपका 6/6। कैंसिल आउट करते हैं, 6 से 6 कितने टाइम में कैंसिल आउट हुआ, 1 टाइम में कैंसिल आउट हुआ। तो ये 1/CT इक्वल्स टू किसके आ गया 1/1, या CT इक्वल्स टू किसके हो गया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी कोई सर्किट हो, उस सर्किट में यदि कैपेसिटेंस होंगे वो क्या होंगे, यदि सीरीज में जुड़े होंगे तो उस कंडीशन में जो उसका टोटल कैपेसिटेंस होगा सबसे कम कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ये चीज बता चुका हूं मैं, ये नियम आपको है ना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में कि यदि यहाँ से दे देगा और बोल देगा कि जो दिए गए 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 से कम, 2 से अधिक, 4 से अधिक जो भी देगा तो आपको पता होना चाहिए। यदि सीरीज की कंडीशन है तो सीरीज कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगा वो टोटल कैपेसिटेंस जो उसका होगा सबसे कम वैल्यू के कैपेसिटेंस के मान से भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, और यदि पैरेलल की बात कर लेता तो पैरेलल की बात करेगा तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा उनका योग ही क्या होगा, उसका टोटल वैल्यू। क्लियर है, नोट कीजिए इसको भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि इस प्रकार से एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला गया है आपको कि ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करना है आपको, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ए बी पॉइंट पे क्या करेंगे, आपके ए बी जो पॉइंट है इसके ऊपर में जो टोटल कैपेसिटेंस का मान है उसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको देखिए।
है ना। इसके पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस की क्लास बताया है। यदि आप जिसने भी रेजिस्टेंस की क्लास को बहुत अच्छे से लगाया है, उसके ऑब्जेक्टिव को किया है, घर में प्रैक्टिस किया है, घर में कॉपी में नोट्स बनाया है, तो वो लड़का उसको आराम से इजीली कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा आपको उतना डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको उस जो भी अगर और कुछ डाउट रहेगा तो आप उस क्लास से बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है। तो देखिए ये तीनों ही दिखा रहे हैं, मैंने इसके पहले करवाया था क्वेश्चन। तो इसमें क्या होंगे कि तीनों ही कैसे दिखे होते हैं, इसमें पैरेलल होते हैं। तो जब तीनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कितना हो गया, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड। तो जब तीनों ही क्या हो गए 4 माइक्रोफेरेड के, तो फाइनली कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों ही कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में मैंने बोला था डायरेक्टली क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 12 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 4th। तो 4th क्वेश्चन देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, वेटस्टोन ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। रेजिस्टेंस में मैंने ये सब चीजों को बता चुका हूं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप रेजिस्टेंस की क्लास यूट्यूब से क्लियर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब में डली हुई है रेजिस्टेंस की क्लास। तो इसको जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें 5 रेजिस्टेंस है। तो फाइनली ये भी किसके जैसा बन रहा है, वेटस्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है। ऐसा बन रहा है ना, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक, वेटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया। तो यहां से देखो सभी कितने कितने हैं, 4 माइक्रोफेरेड के हैं। कितने कितने हैं, 4 माइक्रोफेरेड। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। ठीक है, जब ये दोनों सीरीज में हो गए 4 और 4 कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है फार्मूला, होगा क्या नहीं, देखो 1/4 1/4 करेंगे इसका, ये दोनों का मान निकालते हैं। तो सीरीज के लिए 1/4 + 1/4 किसके हो गया, ये 4 एलसीएम हो गया। तो 4 से 4 1 टाइम 1 और 4 से 4 1 टाइम 1 कितना हो गया 2/4। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गए 2 टाइम में, मतलब कितना हो गया, पलटा देंगे तो 2 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल की, 2 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल की, 2 माइक्रोफेरेड। सेकंड कंडीशन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। ये दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। होगा क्या नहीं, देखिए अब ये 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सीरीज में। तो जब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे तो इसका फाइनली आंसर कितना होता है, 2 + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये टेंशन लेने की नहीं जरूरत, क्योंकि जो 4 माइक्रोफेरेड है ये यहाँ से होकर जा रहा है। तो ये यहाँ से इस प्रकार से होकर जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, देखो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 है, सभी की जो वैल्यू कैसी है, समान है। तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि यदि सेतु आपका संतुलन की अवस्था में है, उस कंडीशन से जो गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जाता है। इसमें क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर में जो बहने वाली करंट का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और ये जब ओपन हो जाएगा तो ये इस प्रकार से सर्किट का निर्माण करेंगे। क्लियर है, यहाँ से आपको पता करना है। और मैंने पहले बता चुका है इसको, तो मैंने अभी इसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। मैंने पहले बोल दिया हूँ कि यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन वेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है ना, उसी के डायग्राम की तरह अगर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। यदि सभी के मान कैसे हो, समान हो, तो ये सोच लीजिए कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, जो मैं रखा हुआ है अपने, जो मान उसमें दिया गया है वही मान उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है।
तो इस चीज में कभी डाउट नहीं करना है आपको। जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना ही है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपके पास में एक डायग्राम दिया है ना। इस डायग्राम में ये जो x पॉइंट और y पॉइंट के बीच में इसका टोटल कैपेसिटेंस आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, इसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो हमको बिल्कुल सर्किट पहचानते बनना चाहिए कि पैरेलल क्या हो रहा है, सीरीज क्या हो रहा है और कब किसको किस समय सॉल्व करना है। ठीक है, यही चीज याद करना है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, पहले इसकी बात करते हैं। देखो एक दूसरे के क्या क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। देखो ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड की बात करते हैं, इतनी जगह की बात करते हैं, तो ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो जब एक दूसरे के दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं तो इसका पैरेलल में मैंने बोला हूँ कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड मिलकर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड, है ना। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ अगर चाहो तो इसको फर्स्ट नाम दे दो। यहाँ पे पहले हमने इसको सॉल्व किया, फर्स्ट कंडीशन में क्या थे, सीरीज में थे, सॉरी पैरेलल में थे, पैरेलल है इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। तो कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड फर्स्ट कंडीशन में। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट अब इसका फाइनली डायग्राम क्या बन जाएगा, देखिए इसको यहाँ से इसको लेके चलते हैं इस प्रकार से, ये हो गया आपका इस प्रकार से। अब ये भी क्या आ गया, इसके डायरेक्ट सीरीज में आ गया, है ना, ये भी क्या हो गया, सीरीज में आ गया। और इसका अब जो है डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया x पॉइंट, y पॉइंट, ये 2 और इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, टोटल इसकी जगह कितना आ गया, ये 4 माइक्रोफैरेड, तो कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये कितना है आपका, 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? तो देखिए अब ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरेड जब ये दोनों को जोड़े। अब उसके बाद देखिए ये तीनों ही चीजें हमको कैसे दिखाई दे रही है, सीरीज में दिख रही है। तीनों कैसे दिखाई दे रही है, सीरीज में है। कैसी है ये, सीरीज में है। तो जब ये तीनों सीरीज में है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या क्या है इसमें सीरीज में देख लेते हैं, 2 2 और 4। तो इसको हम सेकंड कंडीशन नाम दे देते हैं, ऐसा, है ना, ताकि आपको याद रहे इसलिए डाल रहा हूं मैं, है ना। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो गया, पैरेलल सॉरी सीरीज में है इसलिए क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सीरीज इसलिए क्या हो जाएगा, 1/, इसको सीरीज 1/c ऐसा कर देते हैं, 1/, ठीक है, 1/c t इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 का भी 4 में जा रहा है, 2 का भी 4 में भाग जा रहा है, इसलिए फाइनली एलसीएम कितना हो गया इसका, 4। तो 2 से 4 कैंसिल आउट कितने मार में हुआ, 2 टाइम में, 2 1 जा 2 प्लस 2 से फिर वही 2 टाइम में, 2 1 जा 2, फिर 4 से 4 1 टाइम में, 1 1 जा 1, कितना हो गया, 5/4। ठीक है, ये भी किसका मान निकला है, 1/ct का। ठीक है ना, अब ct की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ct इक्वल्स टू किसको जाएगी, पलट जाएगा, कितना होगा, 4/5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में जो मान सॉल्व किए, ये मान किसके बराबर प्राप्त हुआ हमको, ये कितना प्राप्त हुआ, 4/5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको, 4/5 माइक्रोफैरेड प्राप्त हुई, ये देखिए हम लोगों ने। ठीक है, ये इसको डाल लेते हैं हम लोग कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं अपन। तो थर्ड कंडीशन में देखो, अब ये जो था इसको सॉल्व की, ये सीरीज हो गई, पूरा खत्म हो गया। अब इसकी जगह में जो बचा, तो इसकी जगह में अब क्या बचा, देखिए इसमें ये हो गया x पॉइंट सब सीधी सीधी, ये दोनों तीनों सभी एक साथ हो गए। इसकी जगह में एक वैल्यू आ जाएगी, है ना, और पहले से ही इसके पैरेलल में एक ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड का, ये आ जाएगा आपका नीचे इस प्रकार से, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है पहले से ही
इस प्रकार से। तो फाइनली डायग्राम आपका किस प्रकार बन गया ये। तो जब ये तीनों को सॉल्व किया तो इसकी फाइनली वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी 4/5। कितनी हो गई 4/5। ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में ये प्राप्त हुआ हमको। अब दिख रहा है फाइनली जो डायग्राम आपके पास 4/5 माइक्रोफैराड और एक 2 माइक्रोफैराड दिखाई दे रहा है, कैसे एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल के लिए भी मैं पहले बोल चुका हूँ, इसको डायरेक्टली जोड़ देना है। तो पैरेलल के लिए इसकी अब उसकी कंडीशन को लगाते हैं, थर्ड कंडीशन में पैरेलल, इसीलिए क्या हो जाएगा 4/5 + 2। ठीक है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 कर सकते हैं, इसको ऐसा कर दो। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 into 4 से 4 प्लस 1 से 5 टाइम में 5 into 2 5 दूनी 10। कितना हो गया 10 4 14/5। क्या इसको पलटाएंगे क्या, बताइए, क्या इसको पलटाएंगे? बिल्कुल नहीं पलटाना है, क्योंकि पैरेलल के लिए फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए है, पैरेलल के लिए है, इसलिए इसको पलटाना नहीं है, बल्कि इसका मान इतना ही आएगा। थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन भी देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन में ये पैरेलल हो गया, तो ये दोनों सॉल्व कर दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है 14.5। अब फाइनली इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये एक्स वैल्यू है, ये आ गया आपका 14.5 और 2 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड और ये कितना हो गया 14/5। ठीक है, सीरीज में है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा 1/3 टोटल कर देते हैं इसको। ठीक है, 14/5 है, तो 1/14 14/5 + 1/2, 5 ऊपर चला जाएगा, कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा 5/14 + 1/2। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 14 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 14 से 14 एक बार में कैंसिल आउट, 1 का गुणा 5 से 5 प्लस 2 से 14 7 बार में कैंसिल आउट, 7 का गुणा 1 से 7, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12/14 या 2 छक 12 2 7 14, कितना गया 6/7। तो 6/7 इसकी वैल्यू आई है, लेकिन इसको क्या करेंगे पलटा देंगे। ये किसकी वैल्यू थी 1/ct की, तो 1/ct कितना निकला है, ठीक है 1/ct कितना निकला है 6/7। तो ct कितना निकल जाएगा 7/6, में आएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, कोई डाउट है? बताइए जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं है ना? बिल्कुल कुछ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वही चीज मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के पहले आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज को पहले सॉल्व करना है या पैरेलल को पहले सॉल्व करना है, तो कंडीशन देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमको ये 2 पैरेलल दिखे, पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसके साथ में तीनों को सीरीज बना दिए, फिर ये देखे कि ये इसके साथ में ये पैरेलल हो गया, पैरेलल सॉल्व कर दिया, फाइनली इसको सीरीज कर लिया। बिल्कुल क्वेश्चन को, यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, यदि आप डेली अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में, स्टेप का ऑब्जेक्टिव, रेजिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव, कैपेसिटेंस का ऑब्जेक्टिव, इनको बहुत अच्छे से आप क्या कर रहे हो तैयार कर रहे हो, तो आपको एक क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी से। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 लिखिए। 3 माइक्रोफैराड, 3 है ना, ऐसा लिखना 3 माइक्रोफैराड
इसको हिंदी में लिख लो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं भैया, थोड़ा सा समझना है। 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर श्रेणी में है, श्रेणी में है, उनके साथ 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यदि समांतर में, कोष्टक में लिख लीजिए, समांतर या पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बताइए इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो बताइए इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि तीन माइक्रोफैरेड, समझ में आ रहा है ना। जो 3 कैपेसिटर होंगे कैसे होंगे, 3 माइक्रोफैरेड के कैसे जुड़े होंगे, सीरीज में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सीरीज में बोला है 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर है ना। ये तीनों कैपेसिटर को हम क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, और सीरीज में जोड़ने के बाद में बोलते हैं कि इनके साथ एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कैसा जुड़ा है, उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर क्या है, उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो बताइए, है ना, तो बताइए इसकी कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, बताइए इनका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यदि हमको डायग्राम समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज का फार्मूला लगा देते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट कंडीशन, है ना, इसको दे देते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं क्या है, 3 कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं, सीरीज में कनेक्ट है। अतः क्या हो जाएगा, 1/CT इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, सभी क्या है 3 माइक्रोफैरेड के हैं, तीनों की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, रख देते हैं। 3 है, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, वन टाइम में ये भी क्या हो जाएगा, वन टाइम में। तो जब तीनों ही कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में, फाइनली कितना हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम में, वन टाइम में, ठीक है। तो सीटी की वैल्यू कितनी आ गई, सीटी की वैल्यू आ गई 1। काय में आएगी इसकी काई, माइक्रोफैरेड, क्योंकि सभी के वैल्यू काय में दिए हैं, माइक्रोफैरेड में दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा। अब इसको जैसे फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका डायग्राम कैसा हो गया, डायग्राम हो जाएगा आपके ऐसा, है ना। एक कैपेसिटर हो गया आपका इस प्रकार से, और दूसरा कैपेसिटर आपका कैसा हो गया, इस प्रकार से। 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो गया, सॉरी 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो गया, और ये क्या है आपका पहले से ही 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। जब दोनों ही दिख रहे हैं हमको पैरेलल में है, और पैरेलल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पैरेलल में डायरेक्टली क्या होते हैं, कैपेसिटेंस कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो दोनों की कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू कितना हो गया, बताइए 7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो टोटल सीटी कितनी आ गई हमको, 7 माइक्रोफैरेड की प्राप्त हो गई। क्लियर है। तो आपको मैंने पहले बोल चुका हूं कि भाई क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बनाने का
तरीका पता होना चाहिए, सीरीज पैरेलल चेक करते आना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि आप इन क्वेश्चनों को पहचान ही नहीं पा रहे हो तो आगे क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, बताइए आप ही लोग, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पहचानते बनना चाहिए कि पहले क्या है सीरीज कंडीशन। चलो वर्डिंग से भी यदि क्वेश्चन आते हैं, यदि डायग्राम से आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्डिंग से भी क्वेश्चन आते हैं तो वर्डिंग से भी क्वेश्चन करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए, होमवर्क के रूप में इसको करके ले आना है आपको। लिखिए, यदि 4 10 माइक्रोफेरेड, यदि 4 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल कैपेसिटेंस कितना होगा, और यदि इन्हें समांतर में जोड़ा जाए तो कुल कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको घर से करके ले आना है, यानी लेके तो नहीं आना है, लेकिन बनाने के बाद में इसका रिप्लाई मुझे आपको ग्रुप में मैसेज करके करना है। ठीक है, एक और लिखिए, डायग्राम बनाइए। 8 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ लगा देंगे, एक कैपेसिटर को यहाँ लगा देते हैं और एक कैपेसिटर को यहाँ लगा देते हैं, पॉइंट दे देते हैं x और y, इसको दे देते हैं 8 8, है ना, और ये ले देते हैं 8, इसको ले देते हैं 8, इसको ले देते हैं 4। ठीक है, तो ये आपके पास में इस प्रकार से एक डायग्राम है, इसमें आपको एक्स वाई पॉइंट पे, एक्स वाई बिंदु पर टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट पे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करना है, इसमें से आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, एक और क्या क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, और
इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में। 3 कैपेसिटेंस है, 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, और उसके बाद तो इसको 2 माइक्रोफैरड कर लो, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इसमें से आपको एक पॉइंट ये दे दिया है और एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पे ये, और इसको दे देते हैं बी, ठीक है। तो इसमें ए बी बिंदु पर टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क के लिए है। तीनों ही क्वेश्चन के आपका जो भी मान होगा ये मुझे ग्रुप में आप सेंड करोगे या मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे, ठीक है। यदि आप अच्छे से आज क्लास लगाए हैं, इसको लगाओगे, है ना, नोट्स तैयार करोगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। इनकी वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। क्लियर है? देखते फिर नेक्स्ट क्लास में।